वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहां मक्का और मदीना वाक़े है बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगिस्तान। एक तो सहरा की अपनी सोबतें थी, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत में सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी जिर्रा घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी। उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ था, उससे पता चलता कि वो शहसवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहजन उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था, या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। उसे मक्का मुकर्रमा नजर आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। उसे जैसे आवाज सुनाई थी, अबू सुलेमान, अब पीछे न देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्द मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में न कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो। तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की समत से निगाहें हटा ली। घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। नबी तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहे थे, उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जंगे उहद और जंगे खंदक लड़ चुके थे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त खालिद बिन वलीद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखजूम की अस्करी कुव्वत के कायद बन चुके थे। बनु मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर उसी खानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर इस हैसियत को ठुकराकर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करते जैसे उसकी जात से कोई कुव्वत उसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो उस कुव्वत के असर को महसूस करते तो उनकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन उनकी अपनी जात से एक आवाज उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है। अब तू सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। उसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक नया दीन लेकर आए थे, और अल वलीद, जो खालिद का बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी विरसे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने उधर देखा। उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा उधर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गए। इमामा उतार कर वो पानी के किनारे 2 जानू हो गए। पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। उनका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद बिन वलीद ने उस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये एक छोटा सा जंगल था। खालिद ने घोड़े की जीन उतारी और जीन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गए। वो थक गए थे, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहते थे, मगर उनके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। उन्हें 7 साल पहले का एक दिन याद आया जब उनके अजीजों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, और उस मंसूबे में खालिद का बाप अल वलीद पेश था। वो सितंबर 622 ईस्वी की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसान के रूप में वैशी और दरिंदे थे। खालिद बिन वलीद कुरैश के सरकर्दा खानदान के जवान थे। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक थे, लेकिन वो कत्ल के लिए जाने वालों के गिरोह में शामिल नहीं थे। उन्हें 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी थे और नाखुश भी।
खुश इसलिए कि उनके अपने कबीले के ही एक आदमी ने उनके मजहब को, जो बुत परस्ती थी, बातिल कह दिया था और अपने आप को खुदा का पैगंबर कहा था। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी, और वो नाखुश इसलिए थे कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने के कायल थे। उन्होंने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची भी न थी। बहरहाल उन्होंने उस साजिश की मुखालिफत न की। लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा को मुकर्रा वक्त पर कत्ल करने गए तो आप अलैहिस्सलाम का मकान खाली था। वहां घर का सामान भी नहीं था, न आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा था, न ऊंटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को छुटलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। नाउजुबिल्लाह। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर यसरब को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप अलैहिस्सलाम बहुत दूर निकल गए। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थी। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा निकला। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों से कहा, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आकिबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नुज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीजों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद बिन वलीद उस महफिल में नहीं थे, उनके बाप मदू थे। उसने खालिद बिन वलीद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी। हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का खानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबुव्वत का दावा उस खानदान का कोई फर्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और हुबुल और उज़ा की, मेरे खानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबुव्वत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? खालिद बिन वलीद ने पूछा, आपने उन्हें क्या कहा? बाप अल वलीद ने कहा, पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम हंस पड़े, लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद की नबुव्वत को कबूल कर लिया। खालिद बिन वलीद अपने बाप की तंजिया हंसी को भूले नहीं थे। उन्हें 629 ईस्वी के एक रोज मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नबुव्वत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, उस नबुव्वत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान उन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबा के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तुलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते इन बुतों को थे। उन्हें वो देवियां और देवता कहते और उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था। ये बुत उन्हें न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हकम था जो खालिद बिन वलीद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म तशद्दुद उसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था, इसलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहने लगे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे उसका असल नाम भूल ही गए। तारीख ने भी उस पस्ता कद, भैंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद बिन वलीद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहां कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता, वहां कुरैश के आदमी जा पहुंचते और हुल्लड़ मचाते। बदअखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद बिन वलीद को ये इत्मीनान जरूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की।
वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे को बुतों की तौहीन और नबूवत के दावे से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएंगे। अबू तालिब ने उन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और उसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाएं और इससे कहें कि मेरा बेटा रख लें और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दे दें। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था और जब उसका भाई अम्मारा दोनों सरदारों के साथ चला गया था तो खालिद तन्हाई में जाकर रोए। सरदारों ने अम्मारा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा था, अबू तालिब, इसे तुम जानते हो, ये अम्मारा बिन अल वलीद है। तुम ये भी जानते हो कि बनु हाशिम ने, जिसके तुम सरदार हो, अभी तक इस जैसा सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो ये तमाम उम्र फरमाबरदार रहेगा और अगर इसे अपना गुलाम बना लोगे तो कसम है अल्लाह की, तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। अबू तालिब ने पूछा, मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? क्या बनु मखजूम की माओ ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया है? कहो, इसकी कितनी कीमत चाहते हो? कुरैश के एक सरदार ने कहा, इसके इवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद दे दो। तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रुसवाई का बायस बन गया है। उसने तुम्हारे आबा व अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम नहीं देख रहे कि उसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? अबू तालिब ने पूछा, तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, कत्ल। हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। अबू तालिब ने कहा, यह बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और इस पर खर्च करूंगा और इसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता। खालिद बिन वलीद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद बिन वलीद को दिली मसरत हुई। खालिद बिन वलीद की जात से एक सवाल उठा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया अबू सुलेमान? उन्होंने ख्यालों ही ख्यालों में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रिकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रिकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल न किया था। वो अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रिकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है, न किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? रिकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही न था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिकाना के हाथों गिराकर आप अलैहिस्सलाम का तमाशा बनाया जाए। मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रिकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक रोज रिकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रिकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रिकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। उसने पूछा, क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो उसका मतलब क्या होता है? कौन हो तुम? उस जवान लड़की ने जवाब दिया, इसका मतलब ये होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। मैं सब्त बिनते अरमन हूँ। रिकाना ने कहा, ओ अरमन यहूदी की बेटी, और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत? सब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है। तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? रिकाना ने गरज कर पूछा, कौन कहता है? सब्त ने कहा, सब कहते हैं। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। रिकाना ने कहा, अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ।
लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मौर्रिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रिकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौर्रिख इब्न अल असीर ने जो शहादत पेश की है वो ये है कि रिकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा था, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना की ललकार के जवाब में कहा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा न भूल जाना। मक्के में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रिकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दजन और यहूदी हुजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ताकतवर और वहशी पहलवान रिकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा। उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजिया नजर डाली और आप अलैहिस्सलाम पर फप्ती कसी। आप अलैहिस्सलाम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रिकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव न खेल जाए। रिकाना आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे खा जाएगा। हुजूम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्न अल-असीर कहता है कि आप अलैहिस्सलाम ने रिकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रिकाना जख्मी शेर की तरह उठा और गुर्राकर आप अलैहिस्सलाम पर हमलावर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। रिकाना सर झुकाकर अखाड़े से निकल गया। हुजूम पर सन्नाटा तारी हो गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, चचा रिकाना, अपना वादा पूरा कर और यही ऐलान कर कि आज से तू मुसलमान। रिकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया। बोला, ये ताकत जिस्मानी नहीं थी। खालिद बिन वलीद ने नखलिस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, रिकाना को यूं 3 बार पटकना तो दूर की बात है, उसे कोई पिछाड़ भी ना सका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर खालिद के जहन में निखर आया। वो आप अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने जो रुख इख्तियार किया था उसमें खालिद आप अलैहिस्सलाम को न पहचानता था। नबुव्वत के दावे के बाद खालिद बिन वलीद की आप अलैहिस्सलाम के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। वो आप अलैहिस्सलाम के साथ 2-2 हाथ करना चाहते थे, लेकिन वो रिकाना की तरह पहलवान नहीं थे। वो मैदान जंग में लड़ने वाले और लड़ने वालों की क़यादत करने वाले जंगजू थे, लेकिन उस वक्त मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।